माइक पे खड़े रह के तो बहुत कुछ बोलता हूँ, बट यहाँ वो कुछ नहीं बोल सकता। और ये इज्जत देने के लिए शुक्रिया, आप लोग आने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पे मैं आप जितने भी लोग हैं सबसे कम जानकारी रखता हूँ चीज़ों की, और मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बातें बताई जो हम सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ और जितना हो सके उतना उस पर अमल करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और ये सब लोग यहाँ पे आए हुए, मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे खड़े रहने का हकदार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज अल्लाह जिसको इज्जत देता है तो मैं यहाँ पे खड़े रहने का हकदार नहीं। मैं किसी को बोल नहीं सकता कि ये तू गाने मत सुना कर, वो मेरे को पलट के बोलेगा भाई तुम्हारा ही सुन रहा हूँ समझ लो। तो यहाँ खड़े रहने का हकदार तो मैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं अपनी बात कुछ बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ तो नमाज के बारे में बात करूँगा, तो नमाज हमेशा से ही एक जो बोलते हैं ना एक हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, तो बचपन से ही पकड़ के रखा हुआ है। और वो एज में हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। मतलब वैसी बचपन की उम्र देखिए कि मुहर्रम में नगाड़े बजाए सवाब समझ के, तो सब किया है। एक वक्त आया है कि जब नमाज छूट गई, नमाज पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि काम करना पड़ता था, उसमें तो वक्त नहीं मिलता था। फिर कोई ऐसी संगत होती थी जो नमाज पढ़ती थी तो वापस नमाज शुरू हो जाती, क्योंकि नमाज का आना जाना लगा रहता था, और कभी दिल से ऐसा फील नहीं होता था कि इससे जिंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है। और थोड़ा बड़ा होता गया मैं, अब चीज़ें होना शुरू किया, होने की बात जैसे ही करो तो वो वालिद हो या अम्मी हो, अब्बा हो, दादी हो, या फिर घर हो, तो सारी चीज़ें जब जाने लगी तब थोड़ा और अल्लाह से कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा। ये तो अच्छी बात तो नहीं है कि अल्लाह को कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इतनी तकलीफ पर डालना पड़े, तो ये तकलीफ आने से पहले हम पहुंच जाते थे, बट कोई ना, ये भी अल्लाह की मर्जी है। और बहुत सारे दौर से गुजरते हमेशा नमाज तो थी, लेकिन नमाज वो नमाज नहीं थी जो होनी चाहिए। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो कुछ कमी रहती है ना, तो कहीं ना कहीं वो कमी फील होगी। आज से 2-2.5 साल पहले मैं जेल में था, और वहाँ पे वो जगह ऐसी है कि आप तो सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा वहाँ पे कोई भी नहीं आपके। और ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ही गंदगी थी, इससे भी साफ जगह पे नहीं हो रही, पानी खराब है वहाँ पे, कपड़े भी पूरा टाइम खराब रहते हैं, नमाज चाह के भी इंसान नहीं पढ़ सकता। तो उस वक्त महसूस हुआ कि जब अल्लाह चाहता था तब मैंने नमाज नहीं पढ़ी, और अभी जब मैं चाहता हूँ तो अल्लाह नहीं चाहता कि मैं नमाज पढ़ूँ। तो उस दौर से भी अल्लाह ने निकाला, अल्लाह से तौबा करी, उस दौर से भी अल्लाह ने निकाला। और अभी भी कोशिश करते जाता हूँ, चीज़ें करता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे दिल खाली फील होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये फील होता है कि ये भी है, इंसान की ख्वाहिश है, जो चीज़ होती है सारी चीज़ें मेरे सामने है, फिर दिल को सुकून नहीं। अभी मैं 2 महीने पहले से मैं भी बहुत रेगुलर नमाज वगैरह पढ़ रहा हूँ, 1 महीना तो हो ही गया है मैं छोड़ रहा नहीं। तो उसमें 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, मेरे को पैर में इंजरी हो गया था, घुटने में। मैंने MRI वगैरह कराया, डॉक्टर को दिखाया, लिगामेंट टेयर जो होता है वो है उसमें, और डॉक्टर ने बोला ग्रेड 2 है, 3rd होता तो सर्जरी करना पड़ता है, ग्रेड 2 में तुझे 1-2 महीना आराम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि नमाज मत पढ़ना, अभी बैठ के कुर्सी पर पढ़ लेना, बैठ के नमाज मत पढ़ना। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि एक नॉन मुस्लिम को पता ही नहीं है कि मैं नमाज पढ़ ही नहीं रहा, उसको तो लगता है कि पढ़ता ही होगा, मुसलमान है तो पढ़ते ही होगा। उसने पूछा नहीं मुझसे कि तुम नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, उसने सीधा कहा कि नमाज मत पढ़ो क्योंकि तेरा घुटना है। उस वक्त दिल इतना छोटा हो गया कि इसको यकीन है कि मैं पढ़ता हूँ। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अभी वापस मैं नहीं चाहता कि अल्लाह मुझे फिर से काबिल ना रखे। मैंने कुर्सी पर बैठ के नहीं पढ़ी नमाज, वो संभाल के पढ़ता हूँ, वो थोड़ा संभाल लेता हूँ, खड़े होते हुए थोड़ा संभाल लेता हूँ, बट
हाल में पढ़ रहा हूँ और अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, मेरा घुटना तो सही कर, मेरा दर्द सही कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ रहा नहीं है, कम ही हो रहा है, तो उसकी खुशी है। तो बस यही बोल रहा हूँ कि जब नमाज जो इंसान आजकल हमने क्या पढ़ते होंगे, पर जो भाई हमारे नमाज नहीं पढ़ते ना, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, उनको अंदाजा ही नहीं, उन पर जब मुसीबत आएगी वो वापस अल्लाह के पास पहुँच जाएंगे। बट वही जो जिनको पता नहीं है कि नमाज में कितना सुकून है, उन तक पहुँचना है, हमको उन तक पहुँचाना है कि नमाज पढ़ो। कोई ऐसे वक्त का अल्लाह को याद करने के लिए पूरे वक्त आना ही ज़रूरी नहीं। तो यही मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं तो इतना जानकार नहीं कोई इस्लाम के हवाले से उनको कुछ बताऊँ, बट जितना बता सकता हूँ इतना बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी आसान, मेरे अल्लाह हिम्मत, मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक झटके से छोड़ना काफ़ी मुश्किल है, बट मेरे लिए दुआ करो आप लोग भी, अपनी के लिए रखवा के जितने भी यहाँ पे हैं जिनकी इबादत नहीं, उनके लिए सबके लिए दुआ करो, मेरे लिए खास दुआ करना। मैं दुआ लेने आया था और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब है मेरे पास, बस तो दुआ